मानव आंख ह्यूमन आई के 200 डिफेक्ट ऑफ आई को रेखांकित चित्रों की सहायता से दूर करने के उपाय बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, कि जो हमारा ह्यूमन आई है, मानव आंख, ठीक है, तो उसमें क्या क्या दोष होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आई जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में इसको दूर कैसे किया जाए, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझाने बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ह्यूमन आई होता है ना, उसमें मुख्य रूप से ना 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सबको यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहला निकट दृष्टि दोष हो गया, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है, और चौथा हमारा दृष्टि वैषम्य, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं ये सब किस प्रकार के दोष और इनको कैसे दूर किया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आंख होता है ना, तो उसमें जो लेंस लगा रहता है दोस्तों हमारे आंख के अंदर, वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है दोस्तों, देखिए प्रकाश जब ऐसे आती है दोस्तों दूर से, ठीक है, तो वो क्या होती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। इसका एक मुख्य अक्ष होता है दोस्तों, ठीक है। ये लेंस का एक यहाँ पर ऐसे मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, जो उसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लेंस का एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ये प्रकाश जैसे यहाँ जाती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, केंद्रित करता है प्रकाश को, ठीक है, अभी केंद्रित करता है, फैलाता नहीं है किसी एक बिंदु पर, उसको केंद्रित करता है। तो ये देखिए, ये प्रकाश ऐसे आके यहाँ पर केंद्रित होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, ये जो पूरा यहाँ पर जो भाग है, ये ना एक पर्दा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्दा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, देखिए फोकस होता है, केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसकी वजह से फिर हम उसको देखते हैं दोस्तों। तो ये स्वस्थ आंख के लिए ऐसी शर्त होती है दोस्तों, ऐसा कंडीशन हमको मिलता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष जब होता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जब दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, हम लोग दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देखते हैं, लेकिन माफ कीजिए, निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देखते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। पास जो वस्तु रहेगा दोस्तों, उसको हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, निकट नाम लिखा है तो आप सोचेंगे कि पास पास की वस्तु नहीं देख पाते इसमें, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें उल्टा होता है ना, पास की वस्तु हम देख पाएंगे, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये जैसे ये प्रकाश जैसे इसमें आती है दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा जो आंख का लेंस है दोस्तों, ठीक है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। इसको ना आई लेंस या आंख का लेंस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, आंख लेंस, ठीक है। तो ये आई लेंस जो होता है, आंख का लेंस जो होता है, ठीक है, आंख लेंस। तो इसमें प्रकाश जब पड़ती है दोस्तों, तो देखिए इस दोस्त में क्या होता है, देखिए ये जो प्रकाश है दोस्तों केंद्रित नहीं हो पाता रेटिना पर। यहाँ पर आप देख लेंगे दोस्तों, ये पर्दा रहता है रेटिना का यहाँ पर, तो इसमें केंद्रित नहीं हो पाते, देखिए ये उससे पहले ही केंद्रित हो जा रहे हैं, रेटिना से पहले ही यहाँ पर केंद्रित हो जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस कारण से वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते दोस्तों। ये जब ये रेटिना पर ही जब वस्तु केंद्रित होगा दोस्तों, तभी हम देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले ही हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये द्रव भरा रहता है दोस्तों, कचाप द्रव इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस यहीं पर ही हो जा रहा है दोस्तों, तो इस कारण से हम नहीं देख पाते दोस्तों। इसमें निकट दृष्टि दोष में जो दूर की वस्तु है उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो चश्मा हम बनाते हैं, ठीक है, तो जिसको निकट दृष्टि दोष है दोस्तों, तो उस चश्मे में ना वहाँ पर एक अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये अवतल लेंस क्या करेगा दोस्तों, देखिए ये प्रकाश जैसे आ रही है दोस्तों, समांतर प्रकाश किरण, ठीक है, दूर से जो वस्तु रखी है, तो वहाँ से मानते हैं दोस्तों प्रकाश समांतर पड़ रही है, ठीक है। तो ये अवतल लेंस क्या करता है दोस्तों, प्रकाश को फैलाता है। देखिए पिछले बार ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली, ये प्रकाश ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे फैल रहा है ना दोस्तों, ये प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ये फैला हुआ जो अपसरित बोलते हैं इसको, अपसरित जो प्रकाश है, अब ये जब हमारे आंख के लेंस में पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा आंख का लेंस है दोस्तों, ठीक है, आंख का लेंस जो उत्तल लेंस होता है, इसमें जब पड़ता है, फिर अब ये जब क्या हो जाता है दोस्तों, इसको हम लोग फोकसित करते हैं, तो ये रेटिना पर हमको फोकस हुआ मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष का निवारण दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष। तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पर चित्र बनाया दोस्तों, देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होगा दोस्तों, ये जैसे प्रकाश है दोस्तों, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में होता है दोस्तों कि हम लोग दूर की वस्तु को तो देख सकते हैं आसानी से, लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर मान लो दोस्तों, ये एन कोई वस्तु रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो निकटतम जो दूरी होनी चाहिए किसी वस्तु की स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ठीक है, तो लेंस से क्या होनी चाहिए दोस्तों, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमने रखा है दोस्तों, ठीक है, वस्तु को, लेकिन जब ये हमारे आंख के लेंस से पड़ता है दोस्तों, तो ये देखिए ये रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता, रेटिना से दूर यहाँ पर फोकस हो रहा है, तो हम इसलिए नहीं देख पाते दोस्तों इसमें वस्तु को स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष समझ आया ना दोस्तों, किसको बोलते हैं हम, ठीक है, दूर की वस्तु को तो देख रहे हैं, निकट का नहीं देख पाते, उल्टा इसमें होता है, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस लगा देते हैं, ठीक है। इसके निवारण के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं दोस्तों, उसमें ना उत्तल लेंस लगा देंगे। तो ये जो चश्मा जो रहेगा, उत्तल लेंस जो लगाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये वस्तु से आ रही है दोस्तों, हमारे पास में कोई एक वस्तु रखी है, आँख के पास कोई वस्तु रखी है, ठीक है, जब इससे प्रकाश किरण आएगी दोस्तों, तो ये उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, मैंने बताया तो ऊपर भी कि ये अभिसरित करता है प्रकाश को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये प्रकाश जैसे ऐसे आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये प्रकाश को ना समांतर कर देगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष जो है दोस्तों इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा, ठीक है। तो फिर अब जब ये हमारी आंख के लेंस में पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आई लेंस है, आंख का लेंस है, उत्तल लेंस, तब ये क्या कर देता है, इसको जो पीछे फोकस हो रहा था वो आगे रेटिना पर आके फोकस होने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब तीसरा जो होता है दोस्तों हमारा, ये जो दोष मैंने बताया जरा दृष्टि दोष, ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है। मतलब जब व्यक्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी, मतलब उस व्यक्ति को क्या है दोस्तों, पास का वस्तु भी नहीं दिख रहा है और दूर का वस्तु भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं दोस्तों हम लोग, तो इसके लिए ना द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। द्विफोकस लेंस मतलब क्या कर देते हैं दोस्तों, कि नीचे वाले पार्ट में ना हम लोग उत्तल लेंस लगा देंगे, ठीक है। जो चश्मा जो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, उसमें नीचे वाला जो देखिए चश्मा का जो कांच रहेगा ना, नीचे वाले में हम उत्तल लेंस को लगा देंगे, ठीक है। तो किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले में ना हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, अवतल लेंस को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जिसमें निकट भी है और दूर भी है, ठीक है। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ठीक है, दोनों दोष जिसमें हो जाएगा जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आते हैं दृष्टि वैषम्य, ठीक है। तो दृष्टि वैषम्य भी क्या होता है दोस्तों, इसमें जो व्यक्ति है ना, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ नहीं देख पाता दोस्तों। अगर मान लो अगर क्षैतिज रेखा को देख रहा है तो ऊर्ध्वाधर रेखा को नहीं देख पाता, और ऊर्ध्वाधर को देख पा रहा है तो क्षैतिज को नहीं देख पाता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए ना हम लोग ना बेलनाकार जो लेंस है दोस्तों, ठीक है, बेलनाकार, ठीक है दोस्तों, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस क्या होगा दोस्तों, कोई बेलन जो सतह है दोस्तों, ठीक है, बेलनाकार सतह उसका किनारे को काट के, ठीक है, जो लेंस बनेगा बेलनाकार लेंस कहलाएगा दोस्तों। जैसे अभी हम लोग ये सब जो यूज किए दोस्तों, उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये क्या है, गोलीय लेंस है दोस्तों, ठीक है, गोली सतह को काट के बनाया जाता है। तो यहाँ पर दृष्टि वैषम्य दोस्तों दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।